बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो मैंने आपके साथ जो 10th क्लास के 6 यूनिट मैंने आपके साथ कंप्लीट कर लिए थे। 6 यूनिट के अंदर मैंने आपको सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और डेफिनेशन थी वो आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं, और साथ साथ मैंने एमसीक्यूज भी आपके साथ जो है वो डिस्कस किए हैं। अब ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर, अब यूनिट नंबर जो है 7 वाला मैंने आपके साथ स्टार्ट करना है। क्वेश्चन के लिहाज से ये आखिरी यूनिट है आपका, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। इसमें भी 3 जो है शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तौर पर पेपर में आएंगे, और ये बहुत ही आसान जो है यूनिट है आपके पास। इससे पहले भी मैंने आपके साथ जितने भी इस यूनिट के अंदर फार्मूले थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। अब ये वाला जो यूनिट है इसमें आप जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला, चेंज द एंगल। ये वाला जो एंगल दिया हुआ है आपने इसको डेसिमल फॉर्म के अंदर चेंज करना है। तो अब हमने क्या करना है, ये 25 डिग्री है और 30 मिनट है। तो 30 मिनट को और डिग्री को हमने इसको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म के अंदर यानी कि इसको चेंज करना है। तो डेसिमल फॉर्म के अंदर हम जब इसको चेंज करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमने क्या करना है, डेसिमल फॉर्म को इसमें डिग्री के अंदर जो है ये जो सारा दिया हुआ है इसको हमने किस में चेंज करना है, डिग्री के अंदर मैंने इसको क्या करना है, चेंज करना है। तो हमारे पास ये किसके अंदर दिया हुआ है, डिग्री और मिनट के अंदर ये जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है। अब इसको मैं क्या करूंगा, जब इसका सोल्यूशन हमारे पास आएगा तो इसको मैंने क्या करना है, सोल्यूशन के अंदर जो डिग्री वाला है उसको मैं वैसे के वैसे, ये 25 डिग्री है आपके पास और 30 जो मिनट है। अब जब हमने इसको डिग्री में चेंज करना है तो 25 तो वैसे का वैसे आपके पास आएगा, प्लस इसके मिनट की जब डिग्री बनाने के लिए इसको मैंने क्या करना है, 60 के ऊपर मैंने डिवाइड करना है। तो ये सारा किसके अंदर आ जाएगा, सारा आपका डिग्री के अंदर आ जाएगा। अब जब इसको मैंने हल करना है तो ये 25 वैसे का वैसे आ जाएगा। इसको मैं कैलकुलेटर की मदद से जब मैं सोल्व करूंगा तो ये 0.5 आपके पास आएगा। जब इसको मैंने सारे को चेंज करना है तो ये आ जाएगा 25.5 जो है ये डिग्री, इसका ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। यानी कि जब हमने 25 डिग्री और 30 मिनट को मैंने हल किया है तो इसको डिग्री के अंदर लेके आना है, तो 60 के ऊपर सिर्फ मैंने डिवाइड किया है तो आपके पास ये वाला जो है ये आंसर आ जाएगा। अब इसका था, ये था क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास। अब इसमें ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वाला हमारे पास है, कन्वर्ट 32.25 डिग्री इनटू डिग्री मिनट और सेकंड में आपने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसको जब हमने करना है तो इसको ज़रा ध्यान से देखना है कि डिग्री मिनट और सेकंड में इसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये वाला जब हमारे पास आएगा 32, अब इसको क्या करेंगे, 32 पॉइंट आपके पास 25 जो है ये आपके पास डिग्री के अंदर है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, 32 को मैंने अलहदा कर लेना है, प्लस आपने क्या करना है 0.25 को मैंने अलहदा कर लेना है। अब ये जो डेसिमल वाली फॉर्म है, ये वाली 0.25, क्योंकि ये 30.25 है, इसको मैंने क्या करना है, 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 32 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि इसको हमने किस में चेंज करना है, डिग्री को हमने मिनट में और सेकंड में लेके आना है। जब इसको मैं इसके साथ करूंगा तो ये आ जाएगा 32 प्लस आपके पास 0.25 को जब कैलकुलेटर की मदद से मैं इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा 15। तो अब पहले वाला जो आएगा इसके बाद ये डेसिमल फॉर्म इसकी नहीं आ रही। तो अब ये वाला जो पहले वाली फॉर्म है ये आपके पास क्या आ जाएगा, 32 डिग्री और आपके पास जो मिनट आएंगे वो क्या आ जाएंगे, 15 जो है वो मिनट आ जाएंगे, क्योंकि 32 डिग्री था और उसके बाद ये प्लस के बाद जो ये वाला आया है तो 15 हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके मिनट आ जाएंगे। ये था आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह आपके पास जो क्वेश्चन नंबर इसका 3 है उसको भी हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमने डिग्री मिनट और सेकंड के अंदर जो है इसको कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 45 राइट
क्या है हमारे पास 45.36 डिग्री in the form of डिग्री, मिनट एंड सेकंड के अंदर आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो इसके सॉल्यूशन के अंदर जब हम देखेंगे वही पहले वाला, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि 45.36 आपके पास ये डिग्री है। तो अब आपने क्या करना है, 45 को तो आपने लैदा कर लेना है, प्लस 0.36 को आपने लैदा कर लेना है। अब 0.36 है, इसको ये डेसिमल फॉर्म के अंदर है, तो इसको मैं करूंगा 45 प्लस आपके पास 0.36, इसको मैंने 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको मैं 60 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास 45 प्लस, इसको जब 0.36 को मैं तो 60 के, ये आ जाएगा 21.6 आपके पास मिनट आ जाएंगे। अब क्या करना है, अब इसको 45 को वैसे का वैसे लिखा रहने देना है, इसको भी मैं लिखूंगा 20 प्लस 0.6, क्योंकि ये 20.6 मिनट है, तो मैंने 20 को लैदा कर लिया है और 0.6 को लैदा कर लिया है। तो इसको भी मैंने क्या करना है, अब 60 के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 21 आ जाएगा, प्लस 0.6 को भी मल्टीप्लाई मैंने 60 के साथ कर दिया, ये 45 वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस 21 भी वैसे का वैसे आ जाएगा। जब इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 36 आपके पास क्या आ जाएंगे, सेकंड आ जाएंगे, क्योंकि पहले मिनट बने थे, अब क्या आ जाएंगे, 36 सेकंड आ जाएंगे। अब इसको हमने कैसे लिखना है, 45 डिग्री 21 मिनट और ये 36 आपके पास क्या आ जाएंगे, आपके पास सेकंड आ जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर जो 3 था। 45.36 के मैंने क्या बनाने थे, डिग्री, मिनट और सेकंड में मैंने इसको जब कन्वर्ट करना था तो ये मैंने आपके पास इसकी कन्वर्जन कर दी है। इसी तरह अब हमारे पास ये वाला है 315.18 डिग्री, आपने इसको भी क्या करना है, डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसको भी जब हमने इसके सॉल्यूशन के अंदर देखना है तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये है 315.18 डिग्री। तो आपने क्या करना है, 315 को लैदा कर लेना है, प्लस 0.18 को लैदा कर लेना है। अब इसमें हमारे पास क्या आएगा, इसमें हमारे पास ये आ जाएगा कि 315 प्लस 0.18 को जब, क्योंकि उसके बाद हमने मिनट बनाने हैं, तो 0.18 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 60 के साथ। जब आपने इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 315 वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस 0.18 को जब आपने मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ तो 10.8 आ जाएगा आपके पास, 10.8 मिनट आ जाएंगे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि 315 प्लस आपके पास 10 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 0.8 को मैंने लैदा कर दिया है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 3.15 प्लस 10 और ये प्लस 0.8 को भी हमने सेकंड बनाने के लिए 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये हमारे पास मिनट आए थे, तो मिनट को हमने 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये अब हमारे पास क्या बन जाएंगे, सेकंड बन जाएंगे। तो ये 315 प्लस आपके पास 10 आ जाएगा, प्लस जब 0.8 को मैं 60 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 48 सेकंड आपके पास आ जाएंगे। तो ये 48 सेकंड है। अब इसको क्या करना है, ये 48 सेकंड है, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, 315 डिग्री 10 आपके पास मिनट आ जाएंगे और 48 क्या आ जाएंगे आपके पास, सेकंड आ जाएंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसको हमने 315.18 डिग्री को डिग्री, मिनट और सेकंड में मैंने आपके सामने कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सिर्फ आपने क्या करना है, 15 डिग्री है, इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी कि 15 डिग्री को रेडियन में तब्दील करना है।
तो आपने क्या करना है, इसका जब सॉल्यूशन आपके सामने आएगा तो ये आपने क्या करना है, 15 हमारे पास है डिग्री, तो इसको जब हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटा 180 के साथ हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो 1 डिग्री आपके पास होती है ये पाई बटा 180 जो होता है ये रेडियन के इक्वल होता है। जो 1 डिग्री होता है पाई बटा 180 के बराबर होता है। अब इसको जब हमने करना है तो ये 15 पाई ओवर 180, ये आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेटर की मदद से 15 को 180 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ये आंसर आ जाएगा पाई बटा 12, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और ये आंसर किसके अंदर आएगा, ये आंसर आपका रेडियन के अंदर आएगा। ये पेपर के अंदर भी सवाल आता है कि आपने डिग्री को जो 15 डिग्री है या इधर कोई भी वैल्यू उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटा 180 के साथ आपने क्या करना होता है, इसको मल्टीप्लाई करना है। सेम एज इट जो इसका क्वेश्चन नंबर जो है 6 है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी यही काम आपने करना है। क्या वैल्यू इसमें दी हुई है, सिर्फ वैल्यू आपके पास चेंज है कि आपने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है 225 डिग्री को इनटू रेडियन। तो रेडियन के अंदर हमने इसको भी क्या लेके आना है, रेडियन के अंदर हमने इसकी वैल्यू को लेके आना है। तो ये भी जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो सेम जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया है वैसे का वैसे ही है कि 2 टू 15 डिग्री है, इसको जब रेडियन में आपने कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, पाई बटा 180 के साथ हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आंसर जो आएगा ये आपके पास रेडियन के अंदर आ जाएगा। अब क्या करना है, 2 टू 5 ओवर कैलकुलेटर की मदद से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 पाई बटा 4 रेडियन। तो ये आ जाएगा 5 पाई ओवर 4 जो है ये आपके पास किसके अंदर, रेडियन के अंदर आ जाएगा। क्योंकि इसमें भी मैं आपको बताता चलूं कि 1 जो डिग्री होता है ये आपके पास क्या होता है, पाई बटा 180 जो होता है ये रेडियन के इक्वल आता है। रेडियन को RAD भी हम लिखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने आपके सामने सोल्व कर दिया है। इसी तरह इसका जो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7 वाला, उसको हम देखते हैं। 7 के अंदर हमने क्या करना है, ये भी हमारे पास इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जब इसको भी हमने पीछे भी मैंने आपको बताया था, इस क्वेश्चन को भी जब हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये 300 डिग्री है, डिग्री को रेडियन बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसको पाई बटा 180 के साथ हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो आंसर आ जाएगा ये हमारे पास रेडियन के अंदर आ जाएगा। अब इसको जब हमने कैंसिल करना है तो आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और 300 को डिवाइड कर देना है 180 के ऊपर। तो ये जो आंसर आपके पास आएगा ये आ जाएगा 5 पाई 5 और पाई ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 पाई ओवर 3 आपके पास ये जो इसका आंसर आ जाएगा रेडियन के अंदर। क्योंकि आपके पास जो आगे आपने लिख भी देना है कि 1 डिग्री जो होता है ये क्या होता है, पाई बटा 180 के रेडियन के इक्वल होता है। ये हर क्वेश्चन के अंदर आपने ये वाली सामने स्टेटमेंट जरूर लिखनी है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसके 2 पार्ट हैं कि आपने एंगल जो दिए हुए हैं इनको भी आपने क्या करना है, रेडियन के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास जो 135 है तो 135 डिग्री को हमने क्या करना है, जब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपने वैसे का वैसे ही करना है, पाई ओवर 180 के साथ हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है और ये आंसर आपके पास किसके अंदर आ जाएगा, रेडियन के अंदर। जब इसको हमने डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा आपके पास 3 पाई बटा 4 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और ये आंसर किसके अंदर आएगा, रेडियन के अंदर आएगा। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स जो मैंने आपके पास ये वाला है इसके साथ सिर्फ माइनस का साइन है। जब हमने इसको सोल्व करना है तो ये भी आपके पास वैसे का वैसे ही है कि -150 डिग्री है।
तो ये माइनस वैसे का वैसे रह जाएगा। 150 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। तो इसको जब हमने करना है, क्योंकि 1 डिग्री जो होता है ये पाई ओवर 180 रेडियन के जो है वो इक्वल आता है। RAD भी हम रेडियन इसको बोलते हैं। जब कैलकुलेटर की मदद से हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास, इसका आंसर आ जाएगा माइनस पाई बटा, आपके पास जो आ जाएगा माइनस पाई बटा 6 जो है, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा किसके अंदर, रेडियन के अंदर। ये जो है ये एंगल मैंने आपके पास दे दिया है। अब पेपर के अंदर जो एक कंफ्यूजन होती है वो ये होती है कि बाज़ औक़ात एंगल जो है वो आपने डिग्री में कन्वर्ट करने होते हैं। तो आपने और बाज़ दफ़ा जो है वो एंगल जो दिए होते हैं इसको रेडियन में आपने कन्वर्ट करना है। आपने जिसके अंदर पाई ओवर 180 करना है तो वो तो आपने डिग्री रेडियन में लेके आना है। लेकिन अगर आंसर के अंदर पाई दिया हो तो उसको आपने डिग्री बनाने के लिए फिर ये पाई अगर दिया होता है तो आपने पाई को पाई के साथ कैंसिल करना है, तो इसका उल्टा कर देना है। 180 को मल्टीप्लाई बाय पाई कर देना है, तो वो जो आंसर आएगा वो आपके पास किस में आ जाएगा, वो आपके पास डिग्री के अंदर आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है, उसको भी जब मैं देखूंगा क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसके अंदर यही वाला है कि आपके पास जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है किसके अंदर, दिया हुआ है कि वो रेडियन के अंदर दिया हुआ है। तो आपने कन्वर्ट किसके अंदर करना है, उसको डिग्री के अंदर करना है। क्वेश्चन नंबर जो है ये आपके पास है कन्वर्ट 5 पाई ओवर 6 रेडियन, ये रेडियन के अंदर दिया हुआ है। आपने करना है 2 डिग्री मैयर। तो आपने किस में करना है, डिग्री के अंदर आपने इसको क्या करना है, मैयर करना है। तो इसका क्या करना है, हमने इसी एंगल को किस में लेके, ये रेडियन के अंदर दिया हुआ है जो अभी मैंने आपके सामने बताया, पाई इसके अंदर आ गया है। अब क्या करना है, इसकी हमने डिग्री बनानी है। तो सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या करना है, जैसे मैंने ऊपर आपके सामने ये क्वेश्चन करवाए हैं वैसे के वैसे आपके पास ये हो जाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, 5 पाई बटा 6 को मल्टीप्लाई करना है 180 ओवर आपने किसके साथ, पाई के साथ। क्योंकि हमारे पास जो होता है 1 रेडियन जो होता है, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री, अब इसमें 1 रेडियन जो बराबर होता है ये 180 ओवर पाई के इक्वल होता है। अब ये क्या होगा, पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, सारा हमने कैंसिल करके इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5 को मल्टीप्लाई कर देना है हमने 180 के साथ और इसको डिवाइड कर देंगे हम 6 के साथ, क्योंकि पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर वाली दोनों वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करके 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 150 जो है ये डिग्री आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर और पिछले क्वेश्चनों के अंदर क्या दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपके पास ये है कि वो एंगल हमारे पास डिग्री के अंदर दिए होते थे तो हम इसको रेडियन में लेके आते थे, और ये जो है ये रेडियन के अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इसको हमने डिग्री में बनाने के लिए 180 बटा पाई के साथ हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो एंगल बन जाएगा ये आपके पास डिग्री में बन जाएगा, क्योंकि 1 रेडियन जो होता है ये बराबर होता है 180 बटा पाई के अंदर। अब ये जो आंसर आया है ये हमारे पास हमने रेडियन में दिया हुआ था, लेकिन हम इसको डिग्री में कन्वर्ट हमने कर दिया है। ये था क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, जो कि रेडियन में दिया हुआ था, तो इसकी हमने डिग्री बना दी है। अब इसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये भी वैसे का वैसे ही है कि -7 पाई ओवर 8 दिया हुआ है आपके पास। तो ये भी आपके पास रेडियन के अंदर दिया हुआ है, लेकिन जब हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है -7 पाई ओवर 8 को, तो मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको बताया था कि इसको हमने करना है 180 डिवाइडेड बाय पाई। तो ये जो आपके पास आ जाएगा ये आपके पास डिग्री के अंदर आ जाएगा, क्योंकि पाई को पाई के साथ कैंसिल करना होता है, इसी वजह से पाई को हमने नीचे लेके आना है। तो क्योंकि ये जो आपके पास होता है 1 रेडियन, तो ये आपके पास होता है 180 डिवाइडेड बाय आपके पास पाई होता है।
जो 1 रेडियन है 180 बटा पाई के इक्वल होता है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हमने क्या करना है, पाई को पाई के साथ कैंसिल करके माइनस का साइन वैसे का वैसे आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 180 और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जब हमने 7 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 8 के ऊपर, तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 157 पॉइंट, आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5। तो ये वाला जो है, ये वाला आपके सामने क्या आ जाएगा, और माइनस का साइन इसके साथ वैसे का वैसे आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास डिग्री में इसका आंसर। डिग्री में करने के लिए मैंने फिर आपको बताता चलूं कि 180 बटा पाई के साथ हमने जो क्वेश्चन दिया होता है उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास 3 पाई ओवर 4 है हमारे पास। इसमें तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है हमारे पास, इसमें भी हमने क्या करना है, कन्वर्ट दी फॉलोइंग डिग्री। तो इसको आपने कन्वर्ट किसके अंदर करना है, डिग्री के अंदर करना है। वैल्यू क्या दी हुई है, 3 पाई ओवर 4 आपके पास ये वैल्यू दी हुई है। तो जब हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये आपने क्या करना है, 180 डिवाइडेड बाय पाई कर देना है। तो आपको पता है कि जो 1 रेडियन आपके पास होता है ये आपके पास होता है 180 बटा पाई के इक्वल होता है। अब ये पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 4। जब इसको इस पे डिवाइड करके 4 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 135 डिग्री आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये जो मैंने 180 ओवर पाई के साथ इसको मल्टीप्लाई किया है, ये आपके पास यहाँ पे डिग्री में, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पाई को पाई के साथ कैंसिल कर दिया है, 3 मल्टीप्लाई बाय 180 करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर, तो 185 आपके पास जो आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 11। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसको भी आपने ऐसे ही करना है कि ये वाला जो दिया हुआ है हमारे पास, इसको हमने क्या करना है, 13 ओवर 16 पाई है। तो आपने क्या करना है, इसको भी डिग्री में जब कन्वर्ट करना है 13 ओवर 16 पाई, 13 पाई ओवर 16 को, तो इसको आपको क्या करना है, 180 बटा पाई के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। एक स्टूडेंट जो बात आपने याद रखनी है वो ये वाली बात है कि आपने ये जो बटा है ये इक्वल के बिल्कुल सामने डालना है, पहले क्वेश्चनों के अंदर भी और अब भी। ये आपने ध्यान से इसको, आपने इस बात को गौर से देख लेना है। अब ये पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, 13 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर डिवाइडेड बाय आपके पास 16 आ जाएगा। तो जब आपने 13 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसको डिवाइड करना है किसके ऊपर, 16 के ऊपर, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 23 आपके पास और 30 डिग्री, इसको और डिवाइडेड बाय आपके पास 16 आ जाएगा। जब आपने इसको 16 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमारे पास 146 पॉइंट आपके पास आ जाएगा 25 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 12, जिसको हमने क्या किया था कि 13 ओवर 16 पाई को भी मैंने रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इक्वल का साइन आपने इस तरह भी इक्वल रखना है कि सारे एक ही लाइन के अंदर आए, और ये डिनोमिनेटर के सामने भी आपने इसको लेके आना है। इसी तरह आपके पास जो आंसर है वो एक है पाई बटा 4। इसको भी हमने करना है कि पाई बटा 4 को क्वेश्चन नंबर वो 13 के अंदर आएगा, तो उसको भी हम देखते हैं कि 13 के अंदर हमने क्या करना है। तो हमारे पास जो 13 वाला क्वेश्चन है इसके अंदर भी डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या करना है, इसको डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। पाई बटा 4 है, तो जब इसको हम पाई बटा 4 को मैंने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इसको भी मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 180 डिवाइडेड बाय पाई। अब इसको क्या करेंगे, क्योंकि 1 जो रेडियन है इसको हमने क्या करना है, इसको मैंने कन्वर्ट करने के लिए 180 बटा पाई के साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 रेडियन जो है ये इसके इक्वल होता है। अब पाई को पाई के साथ मैंने कैंसिल कर दिया है, तो ये रह जाएगा 180 ओवर 4। तो 180 को जब 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 13, जिसको भी मैंने क्या किया था, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया है। अब मैंने क्या किया था कि पहले क्वेश्चनों के अंदर मैंने
जो क्वेश्चन दिया हुआ था डेसिमल फॉर्म के अंदर, उसके मैंने डिग्री, मिनट और सेकंड बनाए थे। उसके बाद मैंने क्या किया था कि क्वेश्चन जो हैं वो रेडियन में दिए हुए हैं तो हमने डिग्री में कन्वर्ट किए थे। अब जो क्वेश्चन है ये रेडियन में दिए हुए थे तो उनकी हमने क्या बनाई है, डिग्री बनाई है। तो ये था डियर स्टूडेंट 7 का क्वेश्चन नंबर 13। कुछ इसके पार्ट अभी जो हैं, कुछ क्वेश्चन रहते हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इन क्वेश्चंस के अंदर अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है या कोई भी मसला आता है तो आप वो मेरे साथ व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे चैनल के ऊपर जाकर वो आप क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दें या आप मुझे वो उधर से मैसेज कर दें, तो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपके साथ साथ डिस्कस करता जाऊंगा। तो और मेरे चैनल को आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें। M.Ashraf Mehr ऑफिशियल मेरा चैनल है। और अगर इसमें क्वेश्चंस के अंदर कोई 10th क्लास का किसी भी मैथमेटिक्स का मसला है या साइंस सब्जेक्ट का कोई भी आपको इशू आता है तो आप वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।